एक सरोवर में एक ब्रह्म कमल खिला है, बहुत सुंदर ब्रह्म कमल जिसकी खुशबू सारे संसार में व्याप्त है। धीरे धीरे वो ब्रह्म कमल सूखता गया, उसकी पंखुड़ियाँ गिरती गई। ब्रह्म कमल तो सूख गया, लेकिन उसके पराग कण, उसके बीज कण सारे संसार के सरोवरों में फैल गए, और जहाँ जहाँ वो बीज फैले उन जगह फिर से नए ब्रह्म कमल पैदा हो गए। गुरुदेव कहने लगे, बेटा तुम शायद सब सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें सपना सुना रहा हूँ। ये सपना नहीं, मेरी जिंदगी का यथार्थ है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमने ब्राह्मण बन के जिया है। कहने लगे, बेटा तुम ये मत सोच बैठना मैं शायद किसी जाति या वर्ण का कुछ समर्थक हूँ। मैं किसी जाति वर्ण का समर्थक नहीं। गीता में भगवान ने कहा भी है, चतुर्वर्ण मया सृष्टवा गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर जाति का भगवान ने निराकरण किया था। मैं समर्थक हूँ उस परंपरा का। ब्राह्मण बनने का हकदार वो हो सकता है जिन्होंने कुछ कसौटियाँ पार की हों। कौन कौन सी कसौटियाँ? कसौटी नंबर 1 बताई थी गुरुदेव ने, जो आद्य शक्ति माँ गायत्री का उपासक हो। वो आद्य शक्ति, वो माँ गायत्री क्या कोई प्रतिमा है? केवल प्रतिमा नहीं, माँ गायत्री नाम है विवेक का, माँ गायत्री नाम है भाव संवेदनाओं का। ये लोग सभी जानते हैं कि जिस जगह भाव संवेदनाएं होती हैं, हंसी के फुहारे छूटते हैं, लोग उनके पास बैठना पसंद करते हैं। और जिन घरों में अशांति रहती है, तनाव रहता है, उनके पास कोई बैठना पसंद करता है? कोई बैठना पसंद नहीं करता। गायत्री नाम है भाव संवेदनाओं का। चाहे वो अपने लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे राष्ट्र के लिए हो, किसी के लिए भी हो, भाव संवेदनाओं से भरा पूरा अंतःकरण माँ गायत्री का वास हो सकता है। और गायत्री का देव सविता, जिसको वैज्ञानिक लोग हीलियम कह देते हैं, आग का गोला कह देते हैं, वो देव जिसने उसके मर्म को जान लिया है, वो ब्राह्मण बनने का हकदार हो गया है। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के मन में आया था, हमारा ब्राह्मण जिंदा रहना चाहिए। उन्होंने अन्य से राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को अवतारी सत्ता बना के खड़ा कर दिया था। मन में आया था ब्राह्मण के, सांदीपनी और दुर्वासा जी के, हमारा ब्राह्मण समाज के लिए कुछ जीवंत होना चाहिए। उन्होंने एक ग्वाले के बालक को कर्मयोगी भगवान कृष्ण बना के खड़ा कर दिया था। और ब्राह्मण जागा था, चाणक्य था, उन्होंने एक दासी पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त बना के खड़ा कर दिया था। भगवान करे ऐसा ब्राह्मण इस अश्वमेध के बाद आप सबके अंदर पैदा हो, जो देश समाज संस्कृति के लिए कुछ कर सकने की उमंग पैदा करता हो। भगवान करे आपका इस अश्वमेध में शामिल होना और हम लोगों का यज्ञ कराना, आप लोगों के नज़दीक आना सार्थक हो जाए। गंगा का हरिद्वार से आना, सागर के किनारे गंगा का और सागर का ये मिलन संपूर्ण होता हुआ चला जाए, अगर मन का ये ब्राह्मण पैदा होता हुआ चला जाए। भगवान करे आपके ऊपर अश्वमेधिक अनुदान बरसते रहे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
जिस कलश देवता को बड़े भाव से बुलाया गया था यहाँ पर, उस कलश देवता की हम यहाँ पर विदाई कर रहे हैं। वी आर सेंडिंग द कलश देवता, वी आर सेंडिंग ऑफ द कलश देवता। शक्ति कलश शांति कुंज से यहाँ पर आकर स्थापित हुआ और उसी की शक्ति से कितना बड़ा अश्वमेध का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ। आज उनको भाव भरी विदाई। महायज्ञ के कलश देवता, जिस दिन आप यहाँ आए, अश्वमेध के कलश देवता, जिस दिन आप यहाँ आए, धन्य हुई यह धरती पर, मंगल मोद मेघ छाए, धन्य हुई यह धरती पर, मंगल मोद मेघ छाए, मंगल मोद मेघ छाए। देश हमारा बने शिरोमणि, देश हमारा बने शिरोमणि, प्रभु इतना उपकार करें, भाव भरे हम विदा दे, पद वंदन स्वीकार करें, भाव भरे हम विदा दे रहे, पद वंदन स्वीकार करें, भाव भरे हम विदा दे रहे। I'm truly honoured to be here today, representing the Premier Maurice Siema, but also on my own behalf as the Speaker of the New South Wales Parliament, representing the Parliament and the people of New South Wales on this very important festival weekend for all of you. Peace is something that unites nations and unites people, but peace is also something which is so very important for our own inner well-being. If we are not at peace with ourselves, we cannot be at peace with one another. So I firmly believe that it is in our important self-interest to ensure that we seek out the path of peace. And so, as a representative of the Premier, and as the humble representative of the Parliament from my role as the Speaker, can I, Dr. Pandya, extend to you a very sincere welcome, a very honest welcome, a very humble welcome on behalf of all of us, for the message that you bring with us and the leadership that you provide and the way in which you are making all of us think, yearn and pray more earnestly